अब पृष्ठ संख्या 28 यानी 28। बेटा एक बच्चे की शिकायत आई कि सर आप हिंदी बोलते हैं 28 27 हमें पता नहीं चलता, इसलिए मैं बताना इंग्लिश का शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी 27 28 यानी 28 पृष्ठ पर। अब हम तिनरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। यानी मैदान के जो अंदर ना छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी, उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान मैं पहले ही बता दिया था बेटा कि सुमति जिनके सहारे जीवन यापन कर रहा था, उन्हें वह गंडे ताबीज देता था, बदले में वे उन्हें पैसे दे दिया करते थे। अब देखिए, कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा ताबीज, गंडे क्या बता बेटा? ताबीज। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर उधर ही लगा देंगे, यानी उधर जाने में या इधर जाने में। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, यानी ताबीज बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। लेकिन उससे कह दिया स्पष्ट अक्षरों में कि जो आसपास के गांव हैं वहां पर ताबीज दे दो, लेकिन दूर के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा, यानी जितने के आपके ये गंडे यहां पर बिकेंगे दोगे, वहां मैं लहासा पहुंचकर उतनी ही कीमत इनकी चुका दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, यानी बोझ ढोने वाले की, जिसको आप कहते हैं कुली, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी, यानी कठिनाई देने वाली, बहुत गर्मी उत्पन्न करने वाली। यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती थी। जिस प्रकार बेटा इसने इसलिए कहा है गर्मी खत्म हो जाती, जिस प्रकार हम बहुत परिश्रम करते हैं, किसान बहुत परिश्रम करते हैं, वो अपने सिर पर ना कपड़ा बांध लेते हैं जिससे धूप से बचा जा सकता है। जब हम गेहूं की कटाई करते हैं तो हम ना अपने सिर पर एक साफा पगड़ी यानी बड़ा कपड़ा लपेट लेते हैं ताकि हम धूप से बच सके। वो बात इसने कही है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे, ललाट धूप से जल रहा है, ललाट यानी माथा धूप से जल रहा है, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, यानी आगे धूप गिर रही है तो माथा गर्म हो गया, पीछे स्थान ठंडा था, इसलिए पीछे का जो पीठ थी वो ठंडी हो गई। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। डंडा इसलिए लिया सहारा लेने के लिए। यद्यपि सुमति के परिचित यानी जानकार तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान के से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में था, यानी बड़े बड़े जो मठ बनाए गए थे उनके हाथ में, वो उस जमीन को चलाते थे। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, यानी जागीरदार बड़े बड़े जो जमींदार है कुछ खेती खुद भी करता है और दूसरों से भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार बिना पैसे के ही, बेगार बेटा
देखिए आप देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस वाले होते हैं किसी भी वाहन को हाथ देकर उसको रुकवा लेते हैं और कहीं पर भी पूरा दिन घुमाते हैं, उसे मजदूरी भी नहीं देते। ये होता है बेकार व्यर्थ में ही यानी कार्य करवा लेना, बिना मजदूरी के, बिना पैसे की। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था, बौद्ध भिक्षु, यानी किस प्रकार की वहां खेती हो रही है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। अर्थात जब वो भिक्षु जमीन को देखने लिए आता तो वह किसी राजा से कम नहीं आंका जाता था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर देखिए बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध वचन यानी महात्मा बुद्ध के वचनों का अनुवाद करना को हस्तलिखित हाथ से लिखी 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं पर लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी, यानी एक एक पोथी 15-15 किलो से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। यानी जो लेखक था ना, वो बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियों को पढ़ने में मगन हो गया था, इसलिए उसने सुमति को जाने के लिए कह दिया। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। बच्चों, मैं यहाँ पर इन्हीं शब्दों के साथ यानी अपना अध्याय समाप्त करता हूँ। यह अध्याय आपका समाप्त होता है। यदि किसी को भी किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करना, बेशक बेटा मैं आपके लिए हर समय उपस्थित रहूंगा। किसी भी समय आप फोन पर किसी भी शब्द को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।